स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 5 क्लियर करेंगे। और यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स भी हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको तमाम तर प्रोग्रामिंग जो है डिटेल से करवा सकूँ, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड चीज़ें हैं जो आपके MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो तमाम तर चीज़ें भी आपको इंशाल्लाह कवर करवा सकूँ। तो चलते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। और सबसे पहले लेक्चर नंबर 5 में समरी देख लें। आपको यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट आपने पढ़नी है, फ्लो चार्टिंग पढ़नी है, प्रोग्राम आएगा, इफ एल्स पढ़ना है, और लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ना है, टिप्स होंगे, और एक आखिर में प्रोग्राम होगा। तो मैं इंशाल्लाह डिटेल से आपको प्रोग्राम जो सैम्पल प्रोग्राम्स होंगे वो भी समझाऊंगा। ओवरऑल आपका पूरा लेक्चर क्लियर किया जाएगा। ये नहीं कि मैंने एक करवा दिया बाकी आप जो है वो नहीं करेंगे। तो आपने लेक्चर को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ सके। तो ये नहीं करना कि आपने दरमियान में लेक्चर छोड़ कर चले जाना, फिर आपको समझ नहीं आएगी, फिर आप अपने पेपर्स में भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। ठीक है, चलते हैं जी अपनी सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट की तरफ। वो कह रहा है इन एवरी डे लाइफ वी आर ऑफन मेकिंग डिसीजंस। जिस तरह आपके पास डिसीजन लेने की पावर होती है, इसी तरह से अब आपके कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आप डिसीजन ले सकते हैं, आप फैसला कर सकते हैं जी। और फैसला आप कैसे करते हैं? आपके पास एक कंडीशन होती है जिसको हम, एक स्टेटमेंट होती है जिसको हम इफ़ कहते हैं। उसका सिंटैक्स आपने याद रखना है। ये सिंटैक्स आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है आपके शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इफ़ कंडीशन यानी अब आप इफ़ लिखेंगे, इफ़ का मतलब होता है अगर ये काम हो रहा है तो ठीक है, और आप स्टेटमेंट लिखें, और उसके बाद एल्स का पार्ट आ जाएगा, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। बहरहाल इफ़ का मतलब है अगर ये काम हो रहा है तो आप ये स्टेटमेंट प्रिंट करवा दें कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, और अगर ये काम नहीं हो रहा तो आप ये स्टेटमेंट को छोड़ दें। यहाँ पे देखें जी, इसने कुछ आपको लॉजिकल बताया हुआ है। मैं आपको दोबारा लेके चलता हूँ स्क्रीन पे। ये देखिए, जिस तरह यहाँ पे बता रहा है, इफ़ अगर अली हाइट इज ग्रेटर देन 6 फीट, अगर अली की हाइट ग्रेटर देन 6 है तो अली कैन बी अ मेंबर ऑफ टीम, अली हमारी टीम का मेंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप यूज़र जो है जब वो डेटा एंटर करेगा सी इन के फंक्शन के थ्रू, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था। तो इंशाल्लाह मैं आपको लिंक उसका ओवरऑल प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखी तो। देखें जी, अब यूज़र एंटर करेगा 6 फीट। तो अगर वो कह रहा है कि अगर आपका यूज़र एंटर करता है कि आपकी अली की हाइट जो है वो 6 फीट से बड़ी है या 6 फीट है, तो आप ये वाली स्टेटमेंट को शो करवा दें कि अली हमारा मेंबर टीम का हो सकता है, और अगर नहीं है तो फिर आप एल्स वाले पार्ट में चले जाएं। ओवरऑल इसका जो कंडीशन का स्ट्रक्चर है वो देखें यहाँ पर आएगा। जितनी मर्जी आप स्टेटमेंट लिख लें, ये आपकी मर्जी है। इफ कंडीशन है, उसके बाद आपकी स्टेटमेंट्स है, जितनी मर्जी आप स्टेटमेंट लिख लें, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। एक चीज़ आपने याद रखनी है, देखें ये यहाँ पर इसने आपको बताई हुई है, सेमी कोलन का आपने हर स्टेटमेंट के आगे ख्याल रखना है। आपका ये सेमी कोलन अगर मौजूद नहीं होगा तो आपका सिंटैक्स एरर आपके प्रोग्राम में आ जाएगा। और ये भी याद रखना है कि इफ़ कंडीशन के आगे किसी भी किस्म का सेमी कोलन मौजूद नहीं है। जिस तरह देखें यहाँ पर इफ़ कंडीशन है तो यहाँ पर अभी सेमी कोलन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपका इसके अंदर सेमी कोलन नहीं आएगा। एक सिंपल सा प्रोग्राम है, वो देखते हैं जी। हैश इंक्लूड iostream.h और मेन, ये तो प्रोग्राम के मेन पार्ट्स हैं। ये तो हर प्रोग्राम में आने ही आने हैं। क्यों आने हैं ये आगे जाके आप कवर करेंगे। इंट एज 1 और एज 2, यहाँ पर दो तरह के हमने जो एजेस हैं उनको डिक्लेयर करवाया है, और एज 1 आपकी 12 है सेमीकोलन, फिर एज 2 आपकी 10 है। अब वो कह रहा है कि अगर इफ, ये यहाँ पर देखिए उसने स्टेटमेंट लगा दिया, अगर जो है एज 1 बड़ी है एज 2 से, देन सी आउट। सी आउट एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रिंट करवाने के लिए कोई भी चीज़ को यूटिलाइज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कह रहा है कि आप सी आउट करवा दें, स्टूडेंट 1 जो है वो ओल्डर है स्टूडेंट 2 से, और आपका यहाँ पर जो प्रोग्राम है उसकी एंड ब्रैकेट आ जाएगी और आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा? अगर आपका डेटा एंटर करेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ आउटपुट रिक्वायरमेंट आ जाएगी। कुछ लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैं, ये एज MCQ या ऐसा क्विज आपसे पूछे जा सकते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको आपने याद कर लेना है। मैंने हाईलाइट कर दिया आपके लिए। देखें यहाँ पर ग्रेटर देन, इक्वल देन, लेस देन, ये तो आपको सब कुछ पता होगा। बेसिक चीज़ जो आपको बताने की ये है, वो ये देखिए यहाँ पर इक्वल इक्वल है। कंप्यूटर के अंदर जब आप इक्वल का साइन डालेंगे तो आप डबल इक्वल के साइन से शो करेंगे। सिंगल इक्वल का साइन होगा कि आप असाइन कर रहे हैं अपने ऑपरेटर को। ये दो बातें आपने याद रखनी है। जब भी आप इक्वल लिखेंगे ना, जिस तरह आप लिखेंगे x इक्वल टू वाई, तो आप लिखेंगे जी x इक्वल इक्वल वाई। उसके बाद देखें लेस देन, ग्रेटर देन और नॉट इक्वल का मतलब यहाँ पर जो है फैक्टोरियल आएगा, और यहाँ पर इक्वल का साइन आ जाएगा, तो ये नॉट इक्वल टू बन जाएगा। उसके आगे देखिए यहाँ पर आपको वही डिटेल बता रहा है। हम चलते हैं फ्लो चार्ट की तरफ। फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है जी? फ्लो चार्ट के कुछ असेंबल्स होते हैं जिनको हम बेसिकली इसलिए इस्तेमाल करते हैं जब आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बड़ा होता है या आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, तो आपके प्रोग्राम को हम जो है वो सरसरी तौर पर अपनी कॉपी में फ्लो चार्ट की फॉर्म में बना लेते हैं। जब हमारा एरर आता है तो हमें पता लग जाता है कि हमारा एरर कहाँ पर है। तो ये आपने सिंबल्स याद रखने हैं, ये भी आपके क्विज में आते हैं और ये आपके मिड टर्म में भी पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले ये वाला जो सिंबल है ये कौन सा है जी? ये आपका सिंबल होगा स्टॉप और स्टार्ट का। दूसरा आपके पास प्रोसेस का सिंबल होता है, ये वाला जो है आपका ये प्रोसेस का सिंबल है।
इसके अलावा देखिए ये एरो का साइन होता है, ये होता है फ्लो लाइन, और ये जो आपके पास आपको ये शो हुआ हुआ आ रहा है यानी ये वाला, ये आपका डिसीजन है। ये आपकी क्या करता है, ये आपकी डिसाइड करता है, ये इफ एल्स स्टेटमेंट में आप यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद एक जो है वो सर्कल है, और सर्कल आपका एक कंटिन्यूएशन मार्क है कि अभी आपका प्रोग्राम कंटिन्यू है, आपका प्रोग्राम यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे देखें आपको उन्होंने एक इफ एल्स का इसमें भी स्ट्रक्चर बताया हुआ है, और इसको भी आपने अपने माइंड में रखना है जी। ये सबसे पहले भी हमने बात की थी, ये वाला जो आपके पास सर्कल है, या ये वाला जो आपके पास इस इन द फॉर्म ऑफ योर सेमी कोलन, नहीं सॉरी, इन द फॉर्म आप इसको कर लें जी, स्केयर कर लें, और स्केयर को थोड़ा सा आप तिरछा कर लें। तो अब आप यहाँ पर देखें ये डिसीजन मेकिंग की डायग्राम है, और ये आपका प्रोसेस हो रहा है। अगर तो आपकी कंडीशन यहाँ पर ठीक है, सेटिस्फाइड होती है, तो ये प्रोसेस होगा। अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो वो क्या करेगा, अब प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। सिंपल प्रोग्राम है, और ये सारी एक्सप्लेनेशन वही है जो मैंने अभी आपको प्रोग्राम में जाके समझानी है। हम सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जी। तो आपने रिलेशनशिप मालूम करना है। एग्जांपल के थ्रू दो स्टूडेंट्स होंगे जिनका नाम होगा आमिर एंड अमारा, और हम इनकी एजेस को कैलकुलेट करेंगे। तो ये सिंपल चीज़ें हैं, ये मैं आपको आगे जाकर समझाता हूँ। ये एक्सप्लेनेशन आपने एक दफ़ा खुद से पढ़ लेनी है। ये आपका प्रोग्राम है। यहाँ पे देखिए हैश इंक्लूड और मेन, ये तमाम तो चीज़ें आनी ही आनी है। ये देखिए जी, मेन में आप एंटर होते हैं, और उसके बाद आप इंट टाइप का जो इंटीजर है उसको क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा एज है, और उसके बाद आमिर एज है, और हमारा एज है। अब आप सी आउट करवाएंगे, सी आउट फंक्शन यानी आपने प्रिंट के ऊपर कोई ना कोई लाइन को परफॉर्म करना है, तो आप लिखेंगे जी प्लीज एंटर आमिर एज। आखिर में आप सेमीकोलन लगा देंगे आखिर में, और उसके बाद सी इन ऐसा फंक्शन होता है जो आप यूजर से वैल्यूज को लेते हैं। ये मैंने इसका बहुत डिटेल से कॉन्सेप्ट अपनी प्रीवियस वीडियोस में दिया था, नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी सुने या लाजमी देखें। देखें जी, सी इन में आप आमिर एज दिखेंगे, और अब यहाँ पर आपका जो यूज़र है जो एंटर कर रहा है आपके डेटा को, वो क्या करेगा, आपसे सी इन का फंक्शन के थ्रू आपसे आमिर की एज प्रेस करेगा। आपने अब एज अ यूज़र खुद आमिर एज को प्रेस करना है, तो आप 10 कर लें, 20 कर लें, आपकी मर्जी है। दोबारा से आप सी, चूंकि दो बंदे हैं तो हम दोबारा से सी इन करवाएंगे जी। अब आप आमिर के एज के बाद अमारा की एज को सेंड करें, और हमारा एज भी जो यूज़र होता है वो सेंड करता है। अब आप यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगा रहे हैं, इफ़ अगर हमारा या आमिर एज जो है वो बड़ी है यानी ग्रेटर देन हमारा एज है, देन सी आउट करवा दो, यानी कि प्रिंट आउट करवा दो स्क्रीन के ऊपर कि आमिर इज़ ओल्डर देन हमारा, आमिर जो है वो हमारा से बड़ा है। तो ये आपकी वो प्रोग्रामिंग है जो आप इफ़ एल्स को यूज़ करते हुए इस्तेमाल करते हैं, यानी अब आपकी प्रोग्रामिंग डिसाइड करेगी जो आप यूज़र एंटर करेगा डेटा। हमने फॉर सपोज पहले एंटर कर दिया 10 जो आमिर की एज है, फिर हमने एंटर कर दी 12 जो है उसकी एज है, हमारा की एज है। तो अब यहाँ पर देखिए आपका प्रोग्राम क्या करेगा, अगर आप आमिर की एज को बड़ा करेंगे और अमारा की एज को छोटा रखेंगे, तब आपके पास ये लाइन आ जाएगी कि जो आमिर है वो बड़ा है अमारा से। तो ये ऊपर से सारी आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इसको आप एक दफ़ा खुद से रीड आउट कर लीजिएगा। ये आपका प्रोग्राम का आउटपुट है। यहाँ पर देखें हमने आमिर की एज को एंटर किया जी 16, और आमिर अमारा की एज को एंटर किया है 14। तो आपके पास ये आउटपुट आपकी स्क्रीन पर शो होना स्टार्ट हो गया। इसी तरह से अब दूसरा फंक्शन है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अब यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट को बस चेंज किया हुआ है। ये आप एक दफ़ा खुद से पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ आएगी मुझे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, वही बात है यहाँ पर, बस यहाँ पर इन्होंने दो स्टेटमेंट्स लगा दी हैं। इफ़ अगर देखिए, अगर यहाँ पर इस प्रोग्राम में तो आपने ये इस तरह करना था ना कि अगर हम यहाँ जो है वो 14 एंटर करते और यहाँ पर 16 एंटर करते, तब आपका प्रोग्राम चलना ही नहीं था। इसलिए हमने इस प्रोग्राम को ना चलने की वजह से हमने दोबारा एक इफ स्टेटमेंट को लगाया है, और यहाँ पर पहले लिखा था हमने आमिर इज ओल्डर देन हमारा, और अब हमने यहाँ पर लिख दिया कि आमिर इज यंगर देन हमारा। अगर यूजर पहले जो है वो स्मॉल वैल्यू एंटर करेगा और बाद में ग्रेटर वैल्यू एंटर करेगा, तब उसके सामने दूसरी वाली लाइन का जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगी। इफ एल्स स्टेटमेंट देख लें। इफ एल्स का मतलब होता है इफ ये काम हो रहा है तो ठीक है, एल्स का मतलब होता है अलावा, अगर तो ये काम हो रहा है ठीक है, वरना उसके अलावा आप ये काम कर दें। ये इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। ये आपके प्रोग्राम में जो आता है उसके अंदर पूछा जाता है, आपसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो ये सारी जो एक्सप्लेनेशन आपने खुद से एक दफ़ा पढ़ लेनी है। लॉजिकल ऑपरेटर्स आ गए हैं, और इनको आपने याद रखना है जी। बेसिकली आपके पास तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एक एंड होता है, एक और होता है, और एक नॉट होता है। जो एंड का साइन होता है वो इस तरह का होता है, ये आपने याद रखना है, और जो और का साइन होता है वो इस तरह का होता है, और जो नॉट का साइन होता है वो फैक्टोरियल होता है। तो इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता चलूँ जी। यहाँ पे क्या होता है, एंड के अंदर दोनों कंडीशंस का होना सेटिस्फाइड है, यानी दोनों कंडीशन अगर आपकी होंगी ट्रू, फिर ही आपके पास आपका आंसर ट्रू आएगा। और के अंदर अगर आपकी एक भी चीज़ ट्रू है तो आपका आंसर ट्रू आ जाएगा, और नॉट के अंदर अगर आपकी चीज़ ट्रू है तो आपका आंसर फॉल्स आ जाएगा। तो ये तमाम तरह टेबल आपको यहाँ पर इन्होंने यही बताया हुआ है। उसके आगे देखेंगे नॉट क्या है, और नॉट का साइन मैंने अभी आपको बताया फैक्टोरियल का होता है। और देखें ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, यानी नॉट ट्रू का मतलब फॉल्स ही होगा ना, और फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, यानी कि नॉट फॉल्स मीन्स ट्रू। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है आपके सामने। हम डायरेक्ट प्रोग्राम में चलते हैं। ये फ्लो चार्ट बस आपने सिंबल्स को याद रखना है, बाकी आपसे इसमें पेपर में नहीं पूछा जाता, आपने इसके बारे में कंफ्यूज जो है वो नहीं होना है। देखें
अब आपने एक प्रोग्राम बनाना है और वो प्रोग्राम क्या होगा, ये प्रोग्राम कैलकुलेट करेगा डिस्काउंट अमाउंट की जो कस्टमर की होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने इसको इनिशियलाइज कर लिया, आपने वैल्यूज़ दे दी यहाँ पर सबसे पहले। तो अमाउंट आपकी ज़ीरो है, अमाउंट आप हमेशा ज़ीरो रखेंगे, नेट पेबल भी ज़ीरो है और डिस्काउंट भी ज़ीरो होगा। सी आउट करवाएंगे यानी आपकी वैल्यू आएगी प्लीज़ एंटर द अमाउंट ऑफ द बिल, आपने बिल की अमाउंट को एंटर करना है, और सी इन आप अमाउंट यानी ये यूज़र एंटर करेगा। उसके बाद आपकी अमाउंट अगर 5,000 से कम है तो आपने 15% डिस्काउंट देना है। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे नेट पेबल इक्वल टू अमाउंट माइनस डिस्काउंट। तो ये आपके पास आपका टोटल वैल्यू आ जाएगा। दोबारा से आप सी आउट करवाएंगे तो आपके पास आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जवाब आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप एल्स वाले पार्ट में जाएंगे कि अगर वो 5,000 से कम की खरीदारी कर रहा है तो अब आप यहाँ पर 10% डिस्काउंट देंगे, और यहाँ पर डिस्काउंट का दोबारा से फार्मूला लगाएंगे, अमाउंट को मल्टीप्लाई करें 10.0 के साथ। अब हम यहाँ पे 0.0 इसीलिए इस्तेमाल करें क्योंकि अब हमने यहाँ पर जो है वो फ्लोट डेटा टाइप को यूटिलाइज किया हुआ है। फ्लोट डेटा टाइप जो होती है वो पॉइंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। डिवाइड करवा दें 100 के साथ, नेट पेबल का दोबारा से फार्मूला लगाइए अमाउंट माइनस डिस्काउंट। अब आपने क्या करना है, सी आउट करवाना है द डिस्काउंट एट द रेट 10% इज रुपीज़। जो डिस्काउंट का रेट है वो 10% है, और आप ये वाली जो वैल्यू होती है इसका मतलब डिस्काउंट की वैल्यू यहाँ पर पड़ी हुई है इस जगह पर। तो ये यहाँ से वैल्यू उठा लेगा, और एंड एल यहाँ पर एक नया आपके लिए स्टेटमेंट इस्तेमाल हुई है। एंड एल का मतलब होता है कि आपने नेक्स्ट लाइन पे चले जाना है। आखिर में आप सेमीकोलन लगाएंगे, दोबारा से सी आउट करवाएंगे, आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। आपने सिंटैक्स याद रखना है, सिंटैक्स इफ और एल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपका जो होगा वो ये आपका रिक्वायरमेंट या ये आपका जो आउटपुट है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा कि प्लीज़ एंटर द अमाउंट ऑफ द बिल। आप अमाउंट एंटर करें बिल की। तो अमाउंट है हमारे पास 6,500 रुपया। अब आपको 15% डिस्काउंट के हवाले से, चूँकि अभी हमने ऊपर बात की थी कि अगर 5,000 से ज़्यादा की खरीदारी की है तो आपने 15% डिस्काउंट देना है, और अगर 5,000 से कम खरीदारी की है तो आपने 10% डिस्काउंट देना है। तो 15% डिस्काउंट से देखिए यहाँ पर 975 रुपये उसका डिस्काउंट होगा, और वो तकरीबन जो टोटल बिल देगा वो 5,525 रुपये होगा। तो ये आपका स्टेटमेंट थी इफ एल्स की, तो इसको आपने याद रखना है। टिप्स की तरफ चलते हैं। ऑलवेज पुट द ब्रेसेस इन एन इफ एल्स स्ट्रक्चर। आपने हमेशा याद रखना है कि आपने ब्रेसिस का इस्तेमाल लाजमी करना है। ब्रेसिस अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका जो प्रोग्राम है उसके अंदर एरर आ जाएगा। फिर आपने बिगनिंग के अंदर और उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने टाइपिंग इनसाइड देम, आपने उनके अंदर टाइप करना है डेटा को, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक दफ़ा लिख के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। ये देखिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ जी। यहाँ पे ये आपकी ब्रेसिस हैं, और इसके अंदर आपने स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 जो है वो लिखना है। तो ये आपके एमसीक्यूज के पढ़ने से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। उसका वो कह रहा है इन डेट बोथ बॉडी स्टेटमेंट ऑफ एन इफ एल्स स्ट्रक्चर। वो क्या कह रहा है कि आपने इफ एल्स स्ट्रक्चर के अंदर आखिर में उसकी बॉडी स्टेटमेंट्स के अंदर ही अपनी स्टेटमेंट को लिखना है। जिस तरह इसकी बॉडी क्या होगी, ये वाली जो इसकी बॉडी होगी, यानी जो आपने स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो इसकी क्या होगी, बॉडी होगी। फिर आपने क्या करना है जी, कंडीशन को लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू केयरफुल रहना है, यानी कि आपका कोई लॉजिकल एरर ना आ जाए। यानी आप जो रिक्वायरमेंट चाह रहे हैं ना आउटपुट, वही आपने लिखना है। अदरवाइज अगर आपने लॉजिकल एरर का आपको सामना करना पड़ेगा। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको चाहिए आउटपुट 6, लेकिन आपने 2 मल्टीप्लाई के बजाय क्या कर दिया, प्लस डाल दिया, और प्लस के बाद सॉरी आपने यहाँ पे क्या किया, आपने प्लस डाल दिया और यहाँ पर 3 लिख दिया। अभी तो 5 आ जाएगा ना, क्योंकि अभी अभी हमने तो 6 चाहिए था, लेकिन हमारा आउटपुट यहाँ पे 5 आ रहा है। तो ये आपका लॉजिकल एरर है। आपका प्रोग्राम चलेगा ज़रूर, लेकिन आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जवाब नहीं मिलेगा। इफ़ एल्स स्ट्रक्चर को यूज़ करें जब आपके पास सिंगल स्ट्रक्चर स्टेटमेंट हो, यानी अगर आपने कोई कंडीशनल स्टेटमेंट लगानी है तो आप क्या करें, आप इफ़ एल्स स्ट्रक्चर को लाजमी यूज़ करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका लेक्चर था डियर स्टूडेंट्स, होप सो आपको इंशाल्लाह समझ आ चुका होगा। तो यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो मुझसे लाजमी क्लियर कर ले, इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह कमेंट्स में क्लियर कर दूंगा। वीडियो अच्छे लगने पर लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि मेरा भी फ़ायदा हो जाए और आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो जाए, और आपको भी बर वक्त हर चीज़ का नोटिफिकेशन, हर वीडियो का व्यू से रेलिवेंट डेटा जो है वो मिलता रहे। थैंक यू सो मच। इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ताला आप तमाम तरह को कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।